वराहमिहिर का जीवन परिचय। महान गणितज्ञ वराहमिहिर का जन्म 505 ईसा में एक ज्योतिषी परिवार में हुआ था। ये परिवार उज्जैन में शिप्रा नदी के निकट कपित नामक गांव का निवासी था। उनके पिता आदित्यदास सूर्य भगवान के भक्त थे। उन्हीं ने मिहिर को ज्योतिष विद्या सिखाई। कुसुमपुर पटना जाने पर युवा मिहिर महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ आर्यभट्ट से मिले। इससे उसे इतनी प्रेरणा मिली कि उसने ज्योतिष विद्या और खगोल ज्ञान को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उस समय उज्जैन विद्या का केंद्र था। गुप्त शासन के अंतर्गत वहां पर कला, विज्ञान और संस्कृति के अनेक केंद्र पनप रहे थे। वराहमिहिर इस शहर में रहने के लिए आ गए क्योंकि अन्य स्थानों के विद्वान भी यहाँ एकत्र होते रहते थे। समय आने पर उनके ज्योतिष ज्ञान का पता विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को लगा। राजा ने उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल कर लिया। मिहिर ने सुदूर देशों की यात्रा की, यहाँ तक कि वह यूनान तक भी गए। सन 587 ईसा में महान गणितज्ञ वराहमिहिर की मृत्यु हो गई। वराहमिहिर 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। वराहमिहिर ने ही अपने पंचसिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। वराहमिहिर बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी थे। अपने पिता आदित्यदास से परंपरागत गणित एवं ज्योतिष सीखकर इन क्षेत्रों में व्यापक शोध कार्य किया। समय मापक घटयंत्र, इंद्रप्रस्थ में लौहस्तंभ के निर्माण और ईरान के शहंशाह नौशवा के आमंत्रण पर जुंदीशापुर नामक स्थान पर वेधशाला की स्थापना उनके कार्यों की एक झलक देते हैं। वराहमिहिर का मुख्य उद्देश्य गणित एवं विज्ञान को जनहित से जोड़ना था। वस्तुतः ऋग्वेद काल से ही भारत की यह परंपरा रही है। वराहमिहिर ने पुनर्तः इसका परिपालन किया है। महान गणितज्ञ वराहमिहिर की महत्वपूर्ण रचना 550 के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। बृहद जातक, बृहद संहिता और पंचसिद्धांतिका लिखी। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं, जो वराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। पंचसिद्धांतिका में वराहमिहिर से पूर्व प्रचलित 5 सिद्धांतों का वर्णन है। ये सिद्धांत हैं: पोलिश सिद्धांत, रोम का सिद्धांत, विशिष्ट सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत तथा पितामह सिद्धांत। वराहमिहिर ने इन पूर्व प्रचलित सिद्धांतों की महत्वपूर्ण बातें लिखकर अपनी ओर से बीज नामक संस्कार का भी निर्देश किया है, जिससे इन सिद्धांतों द्वारा परिगणित ग्रह दृश्य हो सकें। इन्होंने फलित ज्योतिष के लघु जातक, बृहद जातक तथा बृहद संहिता नामक 3 ग्रंथ भी लिखे हैं। बृहद संहिता में वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडल की प्रकृति, वृक्षायुर्वेद आदि विषय सम्मिलित हैं। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिपादित ज्या सारणी को और अधिक परिशुद्धत बनाया। वराहमिहिर ने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। वराहमिहिर का प्रकाशिकी में भी योगदान है। उन्होंने कहा है कि परावर्तन कणों के प्रति प्रकीर्णन से होता है। उन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या की है। इनका वैज्ञानिक योगदान भी रहा। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता थे, मगर वह अलौकिक में आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते थे। उनकी भावना और मनोवृत्ति एक वैज्ञानिक की थी। अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिक आर्यभट्ट की तरह उन्होंने भी कहा कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।